गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने थंबनेल सही पढ़ा है। जीएसटी के अंदर आप अगर इस कैटेगरी में जो मैं आपको बताने वाला हूं अगर फॉल करते हैं तो आपको लेट फीस नहीं देना होगा। कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर लेट फीस जो है वो नहीं लगेगी, आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन जो शेयर करना है, जीएसटी प्लेटफॉर्म का 2 दिन का वेबिनार 30 और 31 तारीख को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर जीएसटी रिफंड प्रोसेस और जीएसटी से रिलेटेड जो रिटर्न्स फाइल होती हैं उसका स्क्रूटनी, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 10, एएसएमटी 11 एंड फॉर्म जीएसटीआर 3A जो है वो बताया जाएगा। उसके बारे में डिस्कशन होने वाली है। तो अगर आपने इस सेशन के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं करा है तो इस नंबर पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 2 दिन की जो फीस रखी गई है वो 500 रुपीज रखी गई है। अब आते हैं कि जीएसटी के अंदर आपको लेट फीस जो है वो कौन से सिचुएशन में नहीं लगेगी। ये मैंने ओपन करा है सेक्शन 39। ये बात करता है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स के लिए, और आपको पता है कि जीएसटी के अंदर सेक्शन 47 जो है वो बात करता है लेट फीस के लिए और सेक्शन 39 बात करता है रिटर्न की। तो इसका सब सेक्शन 1, सेक्शन 39 का सब सेक्शन 1 जो है ये बेसिकली बात करता है जीएसटीआर 3B, यानी कि आप जीएसटीआर 3B अगर लेट फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस लगेगी। इसके बाद आती है बात सब सेक्शन 2 के अंदर। यहाँ पे बताया गया है कि जो सब सेक्शन 10 में पर्सन आते हैं और जिनको रिटर्न फाइल करनी होती है उनको लेट फीस लगेगी। अब यहाँ पर आपको दो बातें समझनी है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए रिटर्न है जीएसटीआर 4। अगर आप जीएसटीआर 4 को लेट फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस लगानी पड़ेगी। अगर आप उसमें सीएमपी 08 की बात करेंगे तो सीएमपी 08 जो है वो एक रिटर्न नहीं है, वो स्टेटमेंट है, यानी कि सीएमपी 08 में लेट फीस नहीं लगेगी। आज का मुद्दा मेरा वो है ही नहीं। तीसरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली टीडीएस और टीसीएस वालों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 39 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन required to deduct tax under the provisions of section 51 shall furnish in such form and manner as may be prescribed a return electronically for the month in which such deductions have been made within 10 days after the end of such month। सपोज आप लायबल हैं जीएसटीआर 7 फाइल करने के लिए। जीएसटीआर 7 किनको फाइल करना है? जिन्होंने भी ऐसी सप्लाईज दी हैं जिसके लिए सेक्शन 51 उनको लायबल करता है कि आप जो है जीएसटी के अंदर अपने सप्लायर का टीडीएस काट के जमा करेंगे। तो आपको रिटर्न डालनी है 39(3) के अंदर, और 39(3) का जो रिटर्न है वो प्रेस्क्राइब्ड है जीएसटीआर 7 के फॉर्म के अंदर। यहां पे आपको मैं दिखाऊं तो रूल 66 बात करता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न। वर्ड ध्यान रखिएगा, रिटर्न बाय अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 shall furnish a return in GSTR 7। इसके बाद जो हमारा सबसेक्शन 4 है ये बात करता है आईएसडी की। उसके बाद आती है बात नॉर्मल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की। अब यहां पे आपने अगर ध्यान दिया हो तो सेक्शन 51 के अंदर टीडीएस वाले तो कवर्ड हैं, लेकिन सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस वाले कवर्ड नहीं है। अगर आपने किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करा है तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसकी जो डिटेल्स अपलोडिंग की बात आती है वो सेक्शन 39 में आता ही नहीं है। तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 39 तो इसकी बात ही नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझिएगा कि सेक्शन जो हमारा 52 है जो बात करता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की, उसका जो डिटेल्स अपलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 39 में ना दे करके सेक्शन 52 में ही डाला गया है। यानी कि जो पर्सन कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स के लिए लायबल है उससे जीएसटी के अंदर सेक्शन 39 वाली रिटर्न नहीं भरनी, बल्कि डिटेल्स अपलोड करना है एज मेंशन अंडर सेक्शन 52। वो क्या है? वो ये है कि इसका सब सेक्शन 4
एवरी ऑपरेटर हु कलेक्ट्स द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1, यानी कि हर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि टीसीएस कलेक्ट करता है, शैल फर्निश अ स्टेटमेंट, उसे स्टेटमेंट देनी है। सेक्शन 39 में जाता तो उसे रिटर्न देनी पड़ती। अब यहां पर बात आती है स्टेटमेंट की। इलेक्ट्रॉनिकली containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under subsection 1 during a month in such form and manner as may be prescribed within 10 days after the end of such month। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन 39 में रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, उसे सेक्शन 52 के अंदर स्टेटमेंट डालनी है। और स्टेटमेंट जो है वो कौन से फॉर्म में जाएगी? वो जाएगी जीएसटीआर 8, जो कि रूल 67 प्रेस्क्राइब करता है। फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सप्लाईज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। यहाँ पे 51 और 52 देखने सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। सेल फर्निश अ स्टेटमेंट इन जीएसटीआर 8 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर। अब देखिए, जब स्टेटमेंट और रिटर्न की बात आती है तो मैं आपको सेक्शन 47 अगर दिखाऊं तो वहां पे बिल्कुल क्लियर वर्डिंग्स जो लिखी गई हैं वो लिखी गई है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन who fails to furnish the details of outward or inward supplies under section 37 GSTR 1 or section 38 GSTR 2 or returns required under section 39 और 45। यहाँ पे 52 की बात जो है वो नहीं करी गई और स्टेटमेंट की बात भी नहीं करी गई है, यानी कि जीएसटीआर 8 के लिए कोई लेट फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। तो ये जो अपडेट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटीआर 8 जो लोग भी फाइल करते हैं उनको ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप अपनी जीएसटीआर 8 की स्टेटमेंट कवरिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आप फाइल कर दें। उसके लिए अगर आप डिले भी करेंगे तो आपको लेट फीस जो है वो नहीं देनी होगी, क्योंकि लोग जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 टीडीएस और टीसीएस को एक तरीके से देख करके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है रिटर्न्स और स्टेटमेंट को कंफ्यूज करते हुए फाइलिंग हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी रिटर्न ऐसी है जिसके ऊपर लेट फीस जो है लॉ में प्रेस्क्राइब्ड ही नहीं करी गई है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।